नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक यहाँ पे जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सलाह सही या गलत। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं अपनी समस्याओं से। तो उनको कहीं ना कहीं मैं सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, सही सलाह देने की कोशिश करता हूँ अपने जानकारी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। मैंने उनसे परमिशन ले लिया है, जिनका भी ये कॉल रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने मुझे कॉल किया था, कहा उनसे परमिशन मैं लेकर ये कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें। तो उन्होंने क्या गलती किया और मैंने जो सलाह दिया उनको सही या गलत, इसका निर्णय आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी नामों चीज़ों को मैं गलत यहाँ ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा। बस मैं अपनी तरफ से अपनी जानकारी के हिसाब से उनको सही या गलत जैसा भी हो, मैंने अपने जानकारी के हिसाब से सही जानकारी सलाह देने की कोशिश किया है। तो किसी का भी नाम अगर इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आता है तो कृपया कर मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे उनको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज मैं करना नहीं चाह रहा, ना ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक बातचीत के दौरान अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने कभी कोई भी किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों को चाहता हूँ कि वो अपनी गलतियों से सीख सके। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग में डालता रहता हूँ बीच बीच में, कॉल रिकॉर्डिंग, ताकि आप सीख और समझ सकें। तो इस पे भी वही चीज़ है, आप ज़रा समझ सुने कि उस बंदे ने क्या गलती किया था और मैंने उनको क्या बोला। सही या गलत ये निर्णय आप लेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो अब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कौन? विकास बात कर रहा हूँ सर, लखीसराय से। बोलिए। सर मेरा एक ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेरी था, थोड़ा सोचा इसलिए बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। मैं सर काफी टाइम से 2019 जनवरी से कर रहा हूँ, बट ऑप्शन ये इंट्राडे में तो कुछ होता नहीं था, और फ्यूचर ऑप्शन करने लगा तो 2.5 लाख का लॉस हो गया। वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, ट्रेडिंग छोड़ दूँ, करूँ नहीं करूँ। तो सर, इंट्राडे में कुछ होता नहीं था, फिर फ्यूचर ऑप्शन में गए, 2.5 लाख का लॉस हो गया। तो जब इंट्राडे नहीं हो रहा है तो फ्यूचर ऑप्शन भी तो आप इंट्राडे में ही कर रहे होंगे ना? हाँ हाँ, वो उसको मतलब ये कैरी कर लेते थे, फ्यूचर नहीं करते थे, ऑप्शन नहीं करते थे। हाँ, तो फ्यूचर समझ गया, सीख लिया था आपने फ्यूचर वगैरह। नहीं, जैसे कॉल वगैरह देते हैं ना, जी जी। वैसे करता था। मैं तो फ्यूचर के टिप्स नहीं देता सर कभी। मैं अगर आपने मेरा आपने फॉलो किया होगा तो मैं तो कभी नहीं आपका देता। तो इंट्राडे वगैरह आपसे करता था, और बाकी और सब जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं ना, तो उनसे हम्म बैंक निफ्टी ये सब वो सब हम्म करता हम्म, था। बैंक निफ्टी में ज्यादा नुकसान हुआ, बाकी तो नहीं। और देखा होगा वीडियो, आज 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, आज 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, 6 लाख। घनश्याम। जो भी हो, नाम नहीं मैं पूछना चाहूंगा किसी का, और सबका हाँ अपना अपना हिसाब। 20 लाख का हो गया, 30 लाख, वैसे सोचा होगा आपने भी हाँ क्या आके एकदम छांक देंगे, है कि नहीं? हाँ, तो आदमी थोड़ा सही हो जाता है। ये कैसे हो जाता है सर? ये कुछ नहीं हो जाता है, ये हो जाता है कभी आप उस आदमी से तो पूछिए, 20 लाख 30 लाख तो उसके पीछे उसने कितना टाइम लगाया होगा। हम्म। तो ऐसे कोई कैसे कैसे आएगा कि आप भी आएंगे सुबह, रात में सो के उठेंगे, सुबह समझेंगे कि पकड़ के एकदम खींच देंगे, तो ऐसे पॉसिबल है? तो चीजें वो तो आपने नहीं खुद है। से सोची, इसमें मैं क्या हम्म। जवाब दूं? खुद से सोचिए। अब आपका 2.5 लाख का लॉस हो गया, अब आपके दिमाग में चल रहा है कैसे रिकवर हो जाए, किसी तरह को रिकवर करा दे। हाँ हाँ। दिमाग में तो यही चलता होगा। हम्म। तब बताइए, पॉसिबल है? जो गया वो आने का क्या चांस है? एक ही चांस हो सकता है कि आप पहले उससे डबल पैसा फिर लगाइए, हम्म। है ना? और वो है नहीं, हम्म। और वो भी चला जाएगा जब तक कि आप समझेंगे नहीं। 2019 और ये 21 खत्म होने वाला, लगभग लगभग अब आपको 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल। हाँ। तो 2.5 साल में सर आपने कुछ तो सीखा होगा मार्केट से। बीच में तो कितना लगभग 1 साल तो ट्रेडिंग किया ही नहीं, मतलब 20 लाख से लेके हम्म अभी 19 एक साल एकदम ट्रेडिंग नहीं किया। हम्म, हम्म, हम्म। तो हम्म। क्या सीखा है इस दौरान मार्केट से आपने? सीखा वही कि जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये है। और बहुत पेशेंस है। जैसे मान लीजिए कोई कभी रेट बढ़ रहा है, हाँ 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 हम सोचते हैं कि जैसे खरीदेंगे और बढ़ेगा, जैसे खरीदा सेम टाइम डाउन हो हाँ हाँ हाँ। तो कभी ये दिमाग में नहीं आया कि मान लीजिए कि बीच में मैंने कभी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, है ना, इस तरह से चीजें आपके गया। दिमाग में आया? तो सर कभी ये अब दिन जैसे निफ्टी हाँ निफ्टी और बाकी सब वो ये क्या कैरी कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट डे के लिए हाँ सीएमसी में। हाँ हाँ, अब अगले दिन वो खुला तो मान लो मार्केट नेगेटिव खुला तो सीधा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा बिल्कुल।
तो ये चीजें सर आप तो सीख गए, अच्छी चीज है, लेकिन ये जब सीखा आपने तो कहीं ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम इसको, जब यही काम हमको करना है मान लीजिए, तो इसी काम को हम सीख के करें। बात समझिए, देखिए आपके पास पैसा था 2 लाख 3 लाख, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें करना है, मान लीजिए यही काम करना है हमको, तो यही काम अगर हम करना चाहते हैं तो सीख के करेंगे वही काम, क्या दिक्कत है ना। तो लेकिन जिस वक्त पैसा था उस वक्त आपके दिमाग में सीखने का नहीं आया होगा, बात है ना। तो अब बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं। अभी क्या हो सकता है सर समाधान? देखिए मार्केट से तो मैं 2.5 लाख ला के आपको नहीं दे सकता। हाँ वो तो है ना, वो तो मैं नहीं दे सकता। अब आपके साथ यही है कि अब आपने क्वांटिटी भी उठाया फ्यूचर वाला। अगर फ्यूचर हम किए ही नहीं सर, ऑप्शन किया तो ऑप्शन में भी तो लॉट मिलते हैं ना। ऑप्शन में मतलब जैसे कॉल ऑप्शन में तो, स्टॉक ऑप्शन में तो उतना कुछ होता नहीं था, बैंक निफ्टी में ज्यादा नुकसान हुआ। बैंक निफ्टी में ज्यादा नुकसान हुआ, वो 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट देख के, है ना। चल दूसरे का, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं है, चला गया जो चला गया वो आपका था ही नहीं, ऐसा सोचना पॉसिबल नहीं है। पर ये सोच के मन को बहलाइए कि जो चला गया वो आपका नहीं था। लेकिन जरा सोचिए, अब अगर आपको मैं कहूँ कि फिर से 0 से स्टार्ट करिए और छोटा क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, है ना, 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी कैश में, फ्यूचर में नहीं, है ना, इक्विटी, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले बड़े बड़े लॉट उठाए हुए, तो वो आपसे पचेगा नहीं कि दो इतना छोटा क्वांटिटी में तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं मिल रहा है, रोमांच नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे होगा सर, पहले बताइए। छोटा क्वांटिटी से आप कर सकते हैं? छोटा क्वांटिटी अभी क्या हुआ फिर, अभी मतलब 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी, जैसे उस दिन आपने टाटा का सेल दिया था। और मतलब हम सारा ऑब्जर्व करते हैं आपका इंट्राडे, हम बहुत सर आप मेरा ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर। काश यही ऑब्जर्वेशन आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर लिया रहता। वो भी बोला था ना कि मैं पहले तो इंट्राडे करता था, ऑप्शन फ्यूचर्स करता था, तो घर वाले बैंक के पेपर ले गए। वो मैं देखा वाले सही सर बोल रहा है। क्या बैंक वाले? मतलब आपने एक वो मीम डाला था ना कि पहले मैं इंट्राडे करता। अच्छा हाँ, वो मैं एक ग्राफिक बना के डाला था। फिर जब मैं फ्यूचर ओपन करने लगा तो घर वाले बैंक के पेपर लेके। तो जो आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरा कॉल मेरा ट्रेडिंग, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देखिए हमको जज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी खुद को जज किया आपने कि क्या आप इस लायक हैं कि आप मार्केट से इतना कमा सकते हैं? नहीं, जज किया मतलब सर हम जज नहीं, जैसे नॉर्मली लोग कॉल देते हैं या टिप्स देते हैं या जो भी चैनल पे देते हैं, तो यदि ये हमारे मेंटलिटी के हिसाब से वो ट्रेड होगा तो हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करते हैं। नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। तो सर कभी देखिए, जज करना ऑब्जर्व करना बहुत अच्छी बात है, आप करिए, उससे कोई मनाही किसी का नहीं आता है। लेकिन है कि कभी कभी ना देखिए होता क्या है ना कि हम जब अपनी गलती करते हैं ना सर, तो हमको वकील वाली आदत हो जाती है, बहस करने लगते हैं अपनी गलती पर। और जैसे दूसरा कोई गलती करता है ना तो हम जज बन जाते हैं, हम फैसला सुनाने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों, है ना। तो कभी भी ऐसे काम नहीं करना है। तो सबसे पहले आप छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, 0 से। वो 2.5 लाख दिमाग से निकाल दीजिए, निकलेगा नहीं 2.5 लाख दिमाग से, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको टिकना है। और नहीं तो मान लीजिए जो जॉब करते हैं, आप क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं, बस सैलरी हर महीने मिलेगा, आप हर महीने उसी चक्कर में अकाउंट में डालिएगा और वो मार्केट लेके घर चला जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। जो भी आपको 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट डेली आप जिसका भी देख रहे हैं सर, वही पैसा आपका लेके जाने वाला है, क्योंकि आपका लॉस होगा तो अगले का प्रॉफिट होता है। हाँ वो तो है, मार्केट में कोई लेगा। हाँ, तो यही चीज है। तो आप देखिए, कभी अगले से भी सवाल पूछिए कि सर कितना दिन लगा आपको इतना पैसा बनाने में, आप उसके पीछे का मेहनत को देखिए। आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं, आप प्रॉफिट को छोड़िए। किसी दिन अगर लॉस हो जाता होगा, अगर बंदा 20 लाख का प्रॉफिट बना रहा है तो जाहिर सी बात है लॉस वाले दिन 5 लाख का लॉस होता होगा। हाँ। तो सर 5 लाख का लॉस देखिए, आपका उसका लॉस भी, एक दिन का लॉस भी आपके पूरे कैपिटल से ज्यादा है। तो ये चीजें कौन समझेगा सर? ये चीजें तो आपको समझना पड़ेगा ना खुद से, कि उसको 10 साल 8 साल 20 साल जो भी लगे, आपने कितने साल दिए? 6-7 साल से करते हैं। आपने कितने साल दिए? 6 साल करता है, अलग बात है। देखिए करने की बात अलग है, करने के साथ साथ सीखना भी एक प्रक्रिया होता है ना। आप अगर डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने चले जाएंगे, ऑप्शन क्या होता है, वो ग्रेजुएशन होता है। आपने 1 क्लास पढ़ा नहीं, 2 क्लास पढ़ा नहीं, मैट्रिक का एग्जाम दिया नहीं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा?
ये ट्रेनिंग में भी समझ में नहीं आता है, जैसे बाकी वो देखते हैं, जैसे कैंडल स्टिक है, बोलिंगर बैंड, ये है वो है, देखिए बहुत सारे इतना मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सचिन का बैट ला के थमाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा कि आप अब खेलिए सचिन के जैसा। हाँ, आप खेल लेंगे? नहीं खेल सकते। तो क्या परेशानी है? बैट तो है सचिन का, फिर आपने क्यों नहीं खेला? क्योंकि आपने उसके जैसा प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ, सीखना अलग बात है, सीखना एक टर्म होता है और उस सीख करके उस चीज पर प्रैक्टिस करना दूसरा टर्म होता है। तो सीखने से ज्यादा अहमियत यहाँ प्रैक्टिस करने पर है। आपने सीखा, अच्छी बात है। आप मैथ स्कूल में पढ़े, क्या खाली स्कूल में पढ़ लेने से काम हो गया कि घर में आके उस मैथ का आपने प्रैक्टिस भी किया होगा? आप प्रैक्टिस भी करना तो पड़ता है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखा हुआ जीरो हो जाएगा। हाँ, तो आप जो भी सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। अब अगर आप प्रैक्टिस सोचेंगे सिर्फ मैंने ट्रेनिंग ले लिया किसी से भी और मैं अब कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे। वो बंदा तो किया हुआ है अपना, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एक घुसना है, उसको पता है, वो एग्जिट हो जाएगा, एंट्री कर लेगा, एग्जिट हो जाएगा फटाक से। आपसे नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को हैंडल नहीं किया, ढाला नहीं है उस तरह से। तो छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए और यही प्रोसेस से स्टार्ट करिए, जीरो से। सोचिए कि आप जीरो हैं, कुछ नहीं आता, और काइंडली 10 लाख 20 लाख वाला प्रॉफिट जिसका भी होता है होने दीजिए मालिक, ठीक है। कृपया कर ऐसे वीडियो से प्रभावित ना हो, ठीक है। ऐसे वीडियो से आप प्रभावित अगर हो जाएंगे ना, तो वो जो 10 लाख 20 लाख आप देख रहे हैं ना, अभी तो 2.5 लाख ही आपका गया है, आपका घर भी बिक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, करिए फ्यूचर ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक समय आने के बाद जो बंदा आपको दिखा रहा है वो भी पहले इक्विटी कैश में ही करता होगा, उसके बाद वो फ्यूचर में आया होगा, उसके बाद उसने ऑप्शन किया होगा, वो डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं आया और आप डायरेक्ट ऑप्शन में आए। हाँ, तो ये अंतर आता है सर, है ना। सीखने का एक अपना अहमियत है और सीखने एक लर्निंग पीरियड है, सीखने का एक लर्निंग पीरियड है। पहले 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ग्रेजुएशन होता है। यहाँ डायरेक्ट आप लोग ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे, कहाँ से पॉसिबल होगा सर? बंदा ने भी पहले इक्विटी कैश में किया होगा, जिसने भी आपको इतना बड़ा प्रॉफिट जिसका आप देखते हैं, उसके बाद वो फ्यूचर में 10 ग्रेजुएशन यानी कि ऑप्शन। उसी तरह आपको भी जीरो से स्टार्ट करना है कैश में। कैश में तो आप 500 से कर लीजिए प्रैक्टिस के हिसाब से, सीखने के हिसाब से, लेकिन वो आपसे बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले बड़े बड़े लॉट उठाए हुए 500 में, कहेंगे दूर ये दो क्वांटिटी में मजा नहीं आ रहा है। तो आप लोग ट्रेड मजा के लिए करते हैं, आप लोग ट्रेड मजा करने के लिए करते हैं, एक्शन आना चाहिए, तो मजा आना चाहिए। ट्रेड मजा के लिए नहीं सर, ट्रेड पेट भरने के लिए किया जाता है। मैं ट्रेड पेट भरने के लिए किया जाता हूँ, तो मुझे छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना से लेना, उतना से लिया, घर चला जाता हूँ। मैं रुकता नहीं। क्यों रुकूंगा भैया? अपना काम हो गया, घर चले जाए, क्योंकि मुझे मजा नहीं चाहिए ना, क्योंकि मुझे पेट भरने लायक पैसा हुआ, घर चला गया। जो मजा ढूंढ रहा है सजा उसको मिलता है। कितने पैसे से? नहीं, सीखने के लिए कैसे शुरू करना चाहिए स्टार्ट? तो सर आपने कैसे शुरू किया? आप ऑब्जर्व करते हैं दूसरे को, खुद को पहले ऑब्जर्व करिए। चार्ट खोलिए किसी चीज का भी, नहीं मैं समझ गया। चार्ट खोलिए, चार्ट पर आप देखिए। जैसे देखिए अभी मान लीजिए कि आज मार्केट नेगेटिव है और मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि ना तो आइडिया नहीं कि आज नेगेटिव जाएगा, आपने पुट का ऑप्शन दिया तो मैंने बाय कर लिया। ना वो सही है, वो उस बारे में नहीं बात करूँ। आप चार्ट खोलिए, आप चार्ट खोलिए, चार्ट को जो भी स्टॉक्स पकड़ते हैं, जिस भी स्टॉक्स को कि आज मुझे इस पर ट्रेड करना है, आप उसको रीजन ढूंढिए क्यों ट्रेड करना है। उस चार्ट को ढूंढिए, उस चार्ट को खोलिए, कहाँ पे ट्रेड करना है, किस प्राइस पर ट्रेड करना है, क्यों इस प्राइस पर ट्रेड करना है, किस प्राइस पर निकलना होगा, क्यों निकलना है, क्या कारण है, ये सारे होते हैं सर। और इसको जीरो से स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे, जाएंगे प्लेलिस्ट भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। तो मैं ये ऐप भी है और सभी। हाँ, तो मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके भी प्लेलिस्ट बना है। प्लस मैं इतने वीडियो डालता हूँ, हेवीवेट स्टॉक एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग वगैरह वगैरह स्टॉक, लेकिन आप लोग वो सब नहीं देखते होंगे। आप देखते होंगे सिर्फ इंट्राडे वाला, कितना छाका कर गया। वो भी देखते हैं, शॉर्ट टर्म का हाँ, वो देखते हैं ना, क्योंकि उसमें बाय